नमस्कार, मैं अस्करन आपके लिए हाजिर हूँ लेकर एक नया वीडियो, जिसमें हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, जो कि संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो बहुत ही जल्द होने वाला 31 दिसंबर को, जिसमें काफ़ी पोस्ट है 350 के आसपास। उसमें सब्जेक्ट का पेपर होगा प्लस एक फर्स्ट पेपर होगा जिसमें जीके आएगा, और वो सबका एक कॉमन पेपर होगा। तो उसके लिए एक हमारी जो क्लास है, मैंने आपके लिए क्लास स्टार्ट की है जिसमें हम कंप्लीट जीके करेंगे, जिसमें जो भी जीके में आएंगे, जितने भी टॉपिक्स है जिसके बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, और उसके बाद आज से हमारी क्लास स्टार्ट होती है। तो मैंने क्लास जो स्टार्ट की है वो की है विश्व के सामान्य ज्ञान। विश्व का सामान्य ज्ञान में महाद्वीप से क्लास स्टार्ट की है। महाद्वीप, महासागर, वर्ल्ड का, विश्व का जितना भी सामान्य ज्ञान है, पवने, वो सब हम एक एक करेंगे, और बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही एक फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपने तैयारी इसकी पहले से कर रखी है। और अब जो 90 to 100 डेज़, यानी 100 डेज़ के आसपास जो टाइम बचा है, 100 दिन के आसपास, इसमें एक हम क्विक रिव्यू, एक फास्ट रिवीजन करेंगे 15-20 मिनट की क्लास में, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आज हमारी जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं महाद्वीप से। तो महाद्वीप से जानने से पहले हम थोड़ा अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में कुछ जान लेते हैं। हमारी जो पृथ्वी है उसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए, संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 14,89,51,000 वर्ग किलोमीटर पे फैली हुई है। हमारी जो पृथ्वी है वो 14,89,51,000 वर्ग किलोमीटर पे फैली हुई है, ठीक है। अगर उसकी प्रतिशत की बात की जाए, यानी पूरा जो है उसमें अर्थ पृथ्वी का कितना प्रतिशत है, तो आप देखेंगे 29, यानी स्थल भाग का कितना प्रतिशत है, तो आप देखेंगे 29% है, उस पर स्थल भाग है। हमारी पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल और जल मंडल, यानी हमारी जो पृथ्वी है वो वाटर से भी घिरी, पानी से भी घिरी हुई है, और जो ज़मीन, जो स्थल है वो भी है। तो स्थल की अगर बात करो तो 29% पूरा जो है उसमें 29% पे ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं, और जल मंडल बाकी जो हिस्सा है वो जल का हिस्सा है। तो जल मंडल का अगर हमारी पृथ्वी पर क्षेत्रफल देखा जाए तो वो है 36,11,50,000 वर्ग किलोमीटर पर। यानी हमारी पृथ्वी पर अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 36,11,50,000 वर्ग किलोमीटर पर जल फैला हुआ है। जल में आपके समुद्र, ज़्यादातर समुद्र, महासागर, सागर सब आते हैं। अगर उनके प्रतिशत की बात की जाए कि हमारी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी है, तो आप बात तो 71%। कई बार क्या होता है, ये छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। आप अगर रीट का एग्ज़ाम देखें तो रीट के एग्ज़ाम में छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जलमंडल का कितना प्रतिशत है और स्थल का कितना प्रतिशत है। तो अगर आप जलमंडल देखें तो 36,11,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और प्रतिशत की बात करें तो हमारी पूरी पृथ्वी का 71% भाग है वो जल से घिरा हुआ है, और 29% भाग है वो स्थल, यानी जो हमारी ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं। तो ये आंकड़े जो है ये आपको एक सामान्य विश्व के एक सामान्य ज्ञान हमारी अर्थ के बारे में है, इनका हमें पता होना चाहिए। कभी कभार ये छोटी क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब हमारी पृथ्वी को अगर आप डिवाइड करें तो बीच में से अगर डिवाइड करोगे तो ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। यानी किसी भी चीज़ को अगर आप दो भाग में डिवाइड करते हो तो ऊपर का हिस्सा हमेशा उत्तरी गोलार्ध में आता है, और नीचे का जो हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध में आता है। तो पृथ्वी का अगर उत्तरी गोलार्ध में जल विस्तार देखो कि उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत पे जल है, तो आप देखेंगे 61%। यानी पृथ्वी का अगर उत्तरी गोलार्ध ऊपर के हिस्से की बात करें तो 61% भाग पे जल है, और स्थल जमीन कितने पे है, 39% भाग पर ये क्या है, स्थल है। ये क्या है, ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करो तो दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग पर जल है। 81% जो भाग है वो जल से घिरा हुआ है, और स्थल सिर्फ 19% भाग है। यानी ये हमने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को अलग अलग करके उनका विस्तार बताया है, जिसमें आपने देखा उत्तरी गोलार्ध में जल का विस्तार 61% और स्थल का 39%। दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी की बात करो तो जल का विस्तार 81% और स्थल का 19% भाग है। तो ये कुछ पृथ्वी का एक छोटी सी जानकारी थी जो कि हमें होनी चाहिए। ज्योग्राफी पढ़ने से पहले, भूगोल पढ़ने से पहले हमें अर्थ
के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितने प्रतिशत भाग में पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है। तो मैंने बताया 14,89,51,000 वर्ग किलोमीटर पे हमारी अर्थ यानी पृथ्वी फैली हुई है, और उसमें कितना प्रतिशत जल भाग है, कितना प्रतिशत स्थल भाग है, ये भी हमने देखा है। एक बार 18 में या 15 में एक रीट में क्वेश्चन भी आया था कि हमारी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पे जल है, तो 71% पे है और स्थल 29% पे है। कई बार प्रतिशत पूछ लेते हैं और हो सकता है अब प्रतिशत हो गया है तो हो सकता है सीधे हमें ये वर्ग किलोमीटर पूछ ले, ठीक है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध, हमारी पृथ्वी को आप दो भाग में डिवाइड करते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में 61% भाग पे जल है और स्थल 39% पे है। दक्षिणी गोलार्ध में जल है 81% पे और स्थल है 19% भाग पे। तो ये तो था एक अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में एक सामान्य ज्ञान। और अब हम बात करते हैं भूगोल, क्योंकि हमारा भूगोल है, तो भूगोल के जो जनक है, फादर है, वो है हिकेटियस। भूगोल जो है, हम भूगोल पढ़ रहे हैं और इसके फादर कह सकते हैं या जनक कह सकते हैं, वो हिकेटियस है। और हमारा जो टॉपिक है वो है महाद्वीप, यानी हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो महाद्वीप की अगर आप बात करें, महाद्वीप, उसके बाद महासागर है, उसके बाद पौने हैं, वो हम सारे 1 बाय 1 बहुत ही छोटी क्लास में, और बहुत ही छोटी क्लास में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। महाद्वीपों की अगर संख्या की बात की जाए तो हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। और महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत दिया था वो वेगनर ने दिया था, यानी महाद्वीपीय विस्तार के बारे में जानकारी या सिद्धांत वेगनर ने दिया था। अब हमारे जो 7 महाद्वीप है उनके अलग अलग नाम क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा है, क्रम वाइज हम पढ़ेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। उसके बाद जनसंख्या के हिसाब से भी हम पढ़ेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो हमारे जो महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से अगर आप देखो तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, चाहे क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या हो। दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप है, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से सेकंड नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप है। लेकिन तीसरे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप बात करोगे तो उत्तरी अमेरिका है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से यूरोप है। चौथे नंबर पे क्षेत्रफल के हिसाब से बात करोगे तो दक्षिणी अमेरिका है और जनसंख्या के हिसाब से उत्तरी अमेरिका है। 5वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका है और जनसंख्या के हिसाब से दक्षिणी अमेरिका है। 6ठे नंबर पे क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप है और जनसंख्या के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप अंटार्कटिका है। तो ये महाद्वीपों की संख्या है 7, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। और उसमें ये भी पढ़ेंगे कि एशिया महाद्वीप है तो उसमें कौन सी नदियां हैं, कौन सी जल संधियां हैं, क्या क्या उसमें है, सारा हम जिसको एक पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, जो कि आपका एक फास्ट रिवीजन हो जाएगा। और ये 10-15 मिनट की क्लास आपका जो पूरा पहले का पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करवा सकता है, जिससे एग्जाम के पास और आपकी तैयारी और भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो आज हम इसका इतना ही बस इंट्रोडक्शन ही लेंगे कि जो महाद्वीप है वो 7 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से कौन से है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करोगे तो एक नंबर पे एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। अगर आप जनसंख्या के हिसाब से बात करो तो सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। तो ये हमारे महाद्वीपों की जानकारी थी, थोड़ी सी पृथ्वी की जानकारी थी। आगे हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। उनकी सारी जो है पॉइंट्स है मैं सारे आपको बहुत ही शॉर्ट क्लास में लेके आऊँगा। और हमारी ये क्लास मैं आपके साथ जब तक हमारा संस्कृत विभाग का एग्ज़ाम नहीं हो जाए 28 से 31 दिसंबर तक, तब तक हमारी क्लास चलती रहेगी। और उसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम है, रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, वो भी आएगी। तो वहाँ भी आपको ये क्लास बहुत काम आएगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए, आपकी भी तैयारी होती रहेगी, मैं भी आपकी तरह तैयारी करता हूँ, तो हम दोनों की तैयारी होती रहेगी और मेरी क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। और आप मेरा वीडियो देखते हो, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।